हेलो एंड वेलकम। तो आइए चलते हैं एक नए सफ़र पर हैदराबाद से वारंगल के लिए। इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं और हम लोग वारंगल के लिए निकल चुके हैं हैदराबाद से। हम भी पहली बार जा रहे हैं हैदराबाद से वारंगल के लिए, लेकिन जितना भी सुना है कि रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, तो चलिए आइए रास्ते को एंजॉय करते हुए चलते हैं। इस वक्त सुबह के हैदराबाद का ये ORR वाला स्ट्रेच बहुत ही अच्छा है। कब सफ़र ख़त्म हो जाता है यहाँ पे पता ही नहीं चलता। खाली भी होगा तब भी हाँ मतलब अभी भी हम लोग ORR पे ही हैं। चलिए सफ़र को एंजॉय करते हुए चलते हैं। और ये हैदराबाद में बारिश कभी भी शुरू हो जाती है। National Highway 930B. National Highway 163. अब हम लोग ORR से एग्जिट ले रहे हैं वारंगल की तरफ। 500 meters, use the left two lanes to turn slightly left onto the ramp to National Highway 163, National Highway 930B. उन्होंने पहला टोल बूथ क्रॉस किया है। अब हम लोग वारंगल की तरफ जा रहे हैं। Continue on National Highway 163 for 6 kilometers. इस वक्त 8:05 हो रहा है सुबह के, और वारंगल यहाँ से 114 था ना, 114 किलोमीटर दूर है। ये सब नए ट्रैक्टर्स जा रहे हैं। जैसे 10 गाड़ी गई 100 लीटर तेल दी। लेकिन उन्होंने चीजें बना अच्छी रखी है अपनी। सबसे ज्यादा तेलंगाना लगा, हर चीज अच्छी है। हम लोगों का सेकंड टोल पड़ रहा है आज सुबह से। वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं। हम लोग बीच रास्ते में रुके थे एक जगह ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ से वारंगल 87 किलोमीटर दूर है और रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये हमारा सुबह से 3rd टोल बूथ है। कोमल्ला टोल प्लाजा। कोमाटीपल्ली टोल प्लाजा है ये, शायद सुबह से 4th टोल प्लाजा। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, पूरा पैडी फील्ड के बीच में से होके ये रास्ता वारंगल के लिए जाता है। आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत है, एकदम काले घने बादल छाए हुए हैं। और रोड ट्रिप में बस ऐसा मौसम मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। करंट तेज हो गया था थोड़ा। जा रही है बस इन्हीं के पीछे रही तो आपको आइडिया लग जाएगा ना कि कैसा रास्ता है। रोड तो बन चुका है।
अभी हम लोग रमप्पा टेम्पल के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में ये चेरू यानी तालाब पड़ता है जिसका पानी ना रोड पे आता है। तो कभी कभी वाटर करंट तेज़ हो जाता है। वैसे भी कभी इसके पहले हम लोग इस रास्ते से गए नहीं तो उतना आइडिया है भी नहीं, तो इसलिए थोड़ा आराम से चल रहे हैं। उसी में बकरियां भी रोड क्रॉस कर रही हैं। अच्छा, ट्रैफिक जो है वो रोड पे कम नहीं लग रहा है, लगातार गाड़ियां आ ही रही हैं। 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, बसेस भी बहुत सारी हैं, दिख रही हैं। और अब हम आ चुके हैं रमप्पा टेम्पल देखने के लिए। रमप्पा टेम्पल काकतीय आर्ट का एक मास्टरपीस है। रमप्पा टेम्पल, जिसे हम रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, यह एक 13th सेंचुरी का मार्वल है जिसे काकतीय डायनेस्टी के रूल के समय बनाया गया था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बेहतरीन झलक दिखाई देती है यहाँ, और यह अपने एक्सक्विजिट डांसिंग स्कल्पचर्स के लिए फेमस है। कंस्ट्रक्शन इसका 1213 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। यह मंदिर भगवान शिव का है और इसे बनवाया था एक स्किल्ड आर्किटेक्ट रमप्पा ने। यह मंदिर काकतीय ग्लोरी और एंशंट इंडियन इंजीनियरिंग को दर्शाता है। रमप्पा टेम्पल अपने फ्लोटिंग ब्रिक्स, इंट्रिकेट कार्विंग्स और खूबसूरत स्कल्पचर्स के लिए फेमस है। The stunning carvings etched in black basalt stone showcase the graceful poses and intricate details of art form. यह मंदिर पालमपेट विलेज में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट मुलुगु है, और यह वारंगल सिटी से 70 किलोमीटर्स और हैदराबाद से 209 किलोमीटर्स दूर है। तो चलिए एक बार ध्यान से देखते हैं मंदिर के अंदर की इस खूबसूरत कार्विंग को। ये मंदिर में बहुत बड़ा सा नंदी का एक मूर्ति है जो कि एक मोनोलिथिक रॉक से कार्व किया गया है, और इस पे जो ये बारीक काम किया गया है ये बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है, मतलब मेस्मराइजिंग। तो चलिए फिर देखते हैं नंदी जी की ये मूर्ति और आसपास की कुछ और चीज़ों को भी।
ये यहाँ पे मोनोलिथिक नंदी है, एक ही रॉक से कटा हुआ, लेकिन इस पर जो कार्विंग है वो कितनी इंट्रिकेट है, मतलब देख के मज़ा आ गया उसको। Ramappa temple is a celebration of rhythm, grace, and culture frozen in time. So, Ramappa temple is a walk through time filled with fascinating stories and histories. तो हमने तो बहुत एंजॉय किया यहाँ के अमेजिंग आर्ट वर्क को। अब हम रमप्पा टेम्पल से वापस जा रहे हैं वारंगल पे, जहाँ पे हम 1000 पिलर टेम्पल देखेंगे। इस वक्त 12:40 हो रहे हैं दिन के। हम लोग रमप्पा टेम्पल घूमने आए थे, रमप्पा टेम्पल घूम चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं वारंगल 1000 पिलर टेम्पल देखने के लिए। वहाँ पे भद्रकाली टेम्पल और एक और क्या चीज़ है, फोर्ट, और वारंगल फोर्ट, ये हमें घूमना है। अच्छा, क्या आपको पता है कि जब मार्को पोलो ने रमप्पा टेम्पल देखा था तो उन्होंने क्या कहा था? द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ टेम्पल्स। और ये बात सही में बहुत सही। अंदाज मिल जाता है। रुक ही जाइए, आगे इतना तो नहीं आ रहा, ट्रक है। तो अब हम लोग वारंगल सिटी जा रहे हैं वापस उसी रास्ते से। तो आप देख ही रहे हैं, चलो वो वही वाला पड़ा है और सेम वही रास्ता है जो पानी में से होके हमको जाना है। साउथ ईस्ट से ये पावर ग्रिड मैकेनिकल प्रोसेस नहीं था। और यहाँ से वारंगल के लिए कट लिया है। सीधी रोड जो है वो हैदराबाद जाती है। ये फ्लाईओवर पकड़ के आप हैदराबाद जाएंगे और बगल से वारंगल 11 किलोमीटर दूर है यहाँ से। देख रहे हो बेटा? हाँ देख रहा हूँ, अभी आगे। तो चलिए, टुगेदर वी विल एंजॉय द विजुअल्स ऑफ वारंगल्स ग्लोरियस पास्ट। तो चलते हैं समय में पीछे एंड वी विल विटनेस द ग्रैंड्योर ऑफ वारंगल। और यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे 1000 पिलर टेम्पल। तो यहाँ पे भी भगवान शिव जी का मंदिर है, एक बड़ी सी नंदी है जिसको हम लोगों ने देखा। हाँ, पिलर्स तो हमने काउंट नहीं किए कि 1000 है कि नहीं अभी।
तो अब हम आ चुके हैं भद्रकाली टेम्पल में, तो चलिए दर्शन करते हैं। तो अब हम जा रहे हैं वारंगल फोर्ट देखने के लिए। तो अभी हम हैं वारंगल फोर्ट रूइंस के बीच पे, और यहीं पर है वो वारंगल गेट, जिसे काकतिया कलाथोरनम भी कहते हैं, विच हैज़ बीन ऑफिशियली इनकॉर्पोरेटेड एज द एम्बलम ऑफ तेलंगाना। तो चलिए देखते हैं। वारंगल से निकलकर हैदराबाद वाले हाईवे पे आने वाले हैं। 500 meters, turn right toward National Highway 163. और नेशनल हाईवे 163 से हम लोग फिर हैदराबाद की तरफ चले जाएंगे। सनसेट का समय था, आसमान का कलर बहुत ही खूबसूरत हो गया था। तो आइए आप भी हम लोग के साथ इस सनसेट का मज़ा लीजिए और वापस चलते हैं। तो वापसी में हम लोग रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं कुछ खाने के लिए। तो बस ये रही तो कुछ
हैदराबाद। अभी हम लोग प्रेमा भारती विलेज क्रॉस कर रहे हैं, जनगांव। वक्त शाम के 7:40 हो रहे हैं और हम लोग अब ORR पे आ रहे हैं। अच्छा ऐसे समथिंग था 3 से 8 नहीं 1 ना काम हुआ। तो बस अब सफ़र ख़त्म होने वाला है। तो ये था हमारा डे ट्रिप टू वारंगल फ्रॉम हैदराबाद एंट्री के टाइम और अब हम हैदराबाद वापस आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। इसमें क्या लगाया आपने?